हर हर महादेव गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है एक नई वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो प्लीज़ कोई भी स्किप ना करिएगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार इस वीडियो को पूरी वॉच जरूर करना। ये वीडियो है मनीषा हत्याकांड। ये वीडियो सिर्फ उस बहन के हक में है, उस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए, जिससे इस वीडियो के ज़रिए हमारी आवाज़ जनता तक पहुंच सके और अधिकारियों तक पहुंच सके, सरकार तक पहुंचाने की मांग है। जब जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी तो वो इस पर कड़ा एक्शन ले। उस लड़की का नाम मनीषा है, जो कि जाति बैरागी है और गांव भिवानी के पास सिंघानी गांव है। भिवानी के पास सिंघानी गांव पड़ता है, वहाँ की वो रहने वाली है। और पिता का नाम है संजय बैरागी। मेडिकल साइंस की स्टूडेंट थी वो। 92% मार्क्स आए थे उसके, पढ़ने में बहुत अच्छी। और 1 महीना 5 दिन पहले वो अपने पास के स्कूल में ही, जो कि सिंघानी में पढ़ता है, प्ले स्कूल, उसमें वो पढ़ानी जाती थी, क्योंकि आगे वो अपने सपने पूरे करना चाहती थी। 11 सितंबर को वो अपने घर से निकली थी सुबह, स्कूल टाइम पे। स्कूल में पढ़ाने के बाद उसके बाद उसे जाना था एक कॉलेज में। उस कॉलेज का नाम तो मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन उस कॉलेज में गई थी वो अपनी आगे की पढ़ाई की बात करने। कुछ फॉर्म थे वो सबमिट करने, तो कॉलेज गई। उस कॉलेज में से वो वापस नहीं लौटी। जब कॉलेज में से वापस नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता हुई। घर वालों ने स्कूल में भी पता किया तो वही वो भी बंद हो गया था तब तक। स्कूल में से फिर पता चला कि वो कॉलेज गई थी, स्कूल वालों को बता के गई थी, तो कॉलेज गई थी। कॉलेज में जाके पता किया कि हमारा कॉलेज तो 1 बजे बंद हो जाता है। तो उनका कॉलेज 1 बजे बंद हो जाता है। जब उनके घर वाले वहाँ पर पहुँचे, उनके पिताजी संजय जी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा कॉलेज में 3 ही लड़के थे। एक ने शराब पी हुई थी और 2 ऐसे ही थे। तो उन्होंने वहाँ पर जाकर पता किया। फिर उन्होंने वहाँ पर मना कर दिया। पहले तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ पर मना किया कि भाई यहाँ पर नहीं आई है आपकी बेटी, और कॉलेज 1 बजे बंद हो जाता है। तो वो पूछ के आ गए। फिर वो आए सीधा पुलिस स्टेशन हो गए, जबकि 9-10 घंटे हो गए थे लड़की को गायब हुए हुए। तो पुलिस स्टेशन गई, उसके पिताजी वहाँ पर FIR दर्ज कराई। तो पुलिस वाले बोलते कभी भाग गई हो आपकी बेटी। उनके पिताजी ने बोला, मनीषा के पिताजी ने ये बोला कि नहीं, हमारी बेटी ऐसी नहीं है, एक बार आप ढूंढिए, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। वो कभी ऐसा नहीं करती है, उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा है। जो उम्र उनकी बताई जा रही है, मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ। 19-20 साल की लड़की थी वो, और कपड़े भी उसने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। नहीं, जब पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उनके घर वाले आए, उन्होंने रिपोर्ट कराई, FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद उनके घर वालों ने फिर से ढूंढा। सभी गांव में धीरे धीरे बात फैल गई कि भाई ऐसे ऐसे मनीषा लापता है। सभी घरों में पता किया गया, कभी किसी के यहाँ पर चली तो नहीं गई है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। फिर दोबारा से कॉलेज में गए, तो कॉलेज में गए, वो जो शराब में धुत थे वो लोग, उनसे बार बार पूछा गया। वहाँ से सभी लोग इकट्ठा होकर, उनके गांव के, जो मनीषा के गांव के लोग थे, वो सभी इकट्ठा होकर कॉलेज में गए। तो वहाँ पर उनसे पूछा गया CCTV कैमरा दिखाइए। तो CCTV कैमरे से फुटेज डिलीट कर दी गई वहाँ से। मनीषा के बारे में, मनीषा की कोई CCTV फुटेज उन्हें नहीं मिली। जिसमें मनीषा आ जा रही थी उसमें कोई CCTV फुटेज उसमें नहीं मिली, जो कि उसमें डिलीट कर दिया गया है। जब और CCTV कैमरे में फुटेज है तो वो फुटेज क्यों नहीं है? क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, कॉलेजों में तो कैमरेज लगे होते हैं, तो उसमें भी तो वो फुटेज होनी चाहिए थी। वो डिलीट करी गई। उनके पिताजी बता रहे हैं, मैंने सारी वीडियो देखी है यूट्यूब पे, मैंने एक चीज़ देखी है, तब मैंने जाके ये वीडियो बनाई है। कॉलेज वाले ने फुटेज नहीं दी तो वो वहाँ से निराश हताश होकर वापस आ गए। उन्हें चिंता उनकी बढ़ती जा रही थी कि भाई बेटी हमारी कहाँ गई। उसके बाद फिर फ़ोन आता है कॉलेज वालों का ही, जो कि मनीषा के पिता हैं संजय जी। उनके पास फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ऐसे ऐसे यहाँ पर पड़ी हुई है, और उनकी बेटी की हालत रेप करके और उसका गला काट के उसको खेत में फेंक दिया गया। पास ही में खेत है, उन खेत में उसको फेंक दिया गया। और पीले रंग का उसने सूट पहना हुआ था, पीले रंग का सूट, पीले रंग की सलवार, जो कि उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे लड़की के। इतना बुरा हाल किया हुआ था उन दरिंदों ने। और
जब उनके घर वालों को, जब मनीषा के घर वालों को पता चला तो वो सभी वहाँ पर गए। वहाँ पर जाके देखा, उसका फेस ही नहीं दिख रहा था ढंग से। उसका फेस सिर्फ कुछ 4-5% पहचान में आ रहा था लड़की का। इतना बुरा हाल किया हुआ था उसका। एक तो पहले उसका रेप किया, फिर उसके ऊपर उसके मुंह में अंदर तेज़ाब डाला। तेज़ाब डाल के उसकी जो नल्स हैं, ये जो नली हैं, ये सब जल गई थी। सबसे पहले तो यही अंदाज़ा लगा रहे थे सब कि भाई रेप हुआ है, रेप हुआ है। तो सभी गांव वालों में हड़कंप मच गई ये सुनते ही, ये देखते ही। जब उसकी लाश मिली, उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था, सभी का परिजनों का उनका रो रो कर बुरा हाल था, उनकी फैमिली वालों का, पूरे गांव का, सभी गांव एकजुट हो गए तुरंत ही। ये बहुत अच्छी बात है कि सब पूरा का पूरा गांव सब मिलकर उसकी न्याय की गुहार कर रहा है। तो उन्होंने ये बात उठाई, अपनी बात रखी, पुलिस वालों को सूचित किया, लेकिन पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कोई गंभीरता से बात नहीं ली। बस हमें छोटा मोटा मामला समझ के ऐसे ही रफा दफा करने की कोशिश करी उस केस को, लेकिन ये केस कोई छोटा मोटा नहीं था। उसका रेप करके मार दिया गया उसको, और उसका जो फेस था, उसका चेहरा अभी पहचान में नहीं आ रहा था। लड़की का पूरा चेहरा बिगाड़ा हुआ था और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। दरिंदों ने जो उसके साथ वो दरिंदगी की थी, वो भगवान करे किसी के साथ ना हो जो उस लड़की के साथ हुआ। और उसके घर वाले न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे, जो कि पुलिस वालों ने कड़ा एक्शन नहीं लिया उन पर। और 2 गवाह मिले हैं और उन लोगों को देखा है जिन्होंने ये मनीषा के साथ घिनौना काम करा है। तो जब उन्होंने देखा है तो उन्हें पकड़ते क्यों नहीं है पुलिस वाले। और उसके बाद जब गांव वालों ने सभी गांव वाले धरने पर बैठे, सबने अपनी आवाज़ उठाई, तो जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, क्योंकि तब तक उनके फैमिली वाले उसकी डेड बॉडी भी नहीं लेके आए थे, क्योंकि उन्होंने ये ठान लिया था कि हमें न्याय चाहिए, हमारी बेटी के साथ ये गलत क्यों हुआ और किसने किया। जब तक उसको फांसी नहीं मिल जाती, हम अपनी बेटी को अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। ये उन सभी गांव वालों का और मनीषा की फैमिली वालों का ये प्रण था। होगा भी क्यों नहीं भाई, किसी की बेटी, एक ही बहन थी वो अपने घर में। उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें भी रेप की बात छिपाई गई, लेकिन गले में, पोस्टमार्टम में है, गले में अंदर, उसके अंदर तेज़ाब डालकर, जो हमारी ये नली होती है खाने वाली, सांस लेने वाली नली, ये सब जली हुई थी, बिल्कुल झुलस चुकी थी अंदर से। तब पोस्टमार्टम में बताया गया कि भाई इसको तेज़ाब डालकर अंदर से जलाया गया ताकि वो किसी भी कीमत पर जिंदा ना बच सके। उन दरिंदरों ने ये हाल किया है। इतनी बुरी दरिंदगी उस लड़की के साथ हुई है, बेचारी के साथ। सुनकर, मैं देखकर वीडियो को मैं बिल्कुल कांप गई। मेरे आंसू नहीं रुके उस लड़की को देख के। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका पूरा गला काटा हुआ, और इतना चौड़ा, यानी कि 16 सेंटीमीटर चौड़ाई है गले की, 29 सेंटीमीटर लंबाई है गले की। इस तरीके से उसका गला काटा गया। गला काट के अंदर तेजाब भरा गया ताकि वो किसी भी कीमत पर जिंदा ना बच सके। और जो उसका रेप किया वो छिपाया गया। अभी ये सब जब धरने पर बैठे उनके गांव वाले और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, उन तक बात पहुंचाई गई, तो थोड़ी बहुत लोगों ने वीडियो बनाई। उनकी फैमिली वालों ने अपील किया कि मेरी बेटी पर मुझे इंसाफ, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ, आप सभी वीडियो बनाओ। क्रिएटर, सोशल मीडिया की बहुत पावर है, ये मैं भी जानती हूँ कि सोशल मीडिया की बहुत पावर है। तो इसीलिए उन्होंने सबसे दरख्वास्त करी है कि सभी अपने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाए, जिससे कि हमारी बेटी को न्याय मिल सके और ये आवाज़ सरकार तक पहुँच सके, क्योंकि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। इतना बड़ा केस हो गया, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है सरकार। पोस्टमार्टम हुआ है उसका अभी तक, 12 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली थी। 12 तारीख से ये दिन आ चुका है, उसका पोस्टमार्टम हुआ है। उसका पोस्टमार्टम के बाद भी उसका कोई निकला है। उनके घर वाले किसी से कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ मांग रहे हैं तो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हम सभी का फ़र्ज बनता है, जो हमारे पास है हम उनकी मदद करें। मेरा ये छोटा सा चैनल है, मैं इसके ज़रिए बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है मौकी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। पुलिस वाले भी मिले हुए हैं उनसे, तभी इसलिए एक्शन नहीं लिया जा रहा उस लड़की पे। भाई एक्शन लेना पड़ेगा इन्हें। निर्भया हत्याकांड में क्या हुआ था याद करो, कितना टाइम, पूरा भारत जाम होने के बाद भी बहुत बाद में न्याय मिला था उसको, ठीक है। तो इसलिए जब पुलिस एक्शन नहीं ले रही है तो इस वजह से हम सबको ये करना पड़ रहा है। सभी अपनी एक एक वीडियो बनाओ अपने चैनल पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुंच सके। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी ही वीडियो लोग बाग देखेंगे, नहीं, लेकिन जितने हैं मेरे
1160 सब्सक्राइबर है, तो उन्हीं से सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है 1160 सब्सक्राइबर से कि 1160 लोग शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि बड़े बड़े क्रिएटर तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी वीडियो बनाए और सभी चक्का जाम करे। वहाँ पर पूरा हरियाणा जाम होना चाहिए, बल्कि भारत जाम होना चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी उस लड़की को न्याय मिलेगा। न्याय मिलने के बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपील है, सभी साथ दीजिए। उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी जान भी चलेगी, फिर भी अन्याय हो रहा है उसके साथ। कोई सुसाइड नोट निकाल के दिखा रहा है झूठे केस को घुमाने के लिए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसके माँ बाप को सिर्फ न्याय चाहिए, तो हमें न्याय दिलाना है। कल को ये किसी की भी बहन बेटी के साथ हो सकता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर करें। पोस्टमार्टम के बाद जो दूसरी उनके घर पे कोई अधिकारी आए थे, उनके घर पे 2-3 अधिकारी आए थे। मनीषा के घर पे 2-3 अधिकारी आए थे, मनीषा के घर वालों से रजिस्टर लेके चले गए। अभी ये वहाँ पर थोड़ा सा जाम किया हुआ था, भिवानी में थोड़ा सा जाम किया हुआ था। अभी भी वहाँ की दुकानें वगैरह खुली हुई हैं, तो सरकार कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं ले रही है इस पर, बल्कि उन जो दोषी है वो अभी पकड़े नहीं गए हैं। दोषी पकड़े जाएंगे तो ही कुछ हो पाएगा, उस लड़की को न्याय मिलेगा। अब वो जो अधिकारी आए थे उनके घर पर, जो अधिकारी आए थे वो रजिस्टर लेके गए हैं जिसमें उसकी हैंड राइटिंग थी मनीषा की। और अब इन्होंने क्या एक नया पहलू निकाला है केस को बदलने के लिए कि मनीषा ने एक सुसाइड नोट लिखा है, जो कि हम उसकी फैमिली वालों से रजिस्टर लेके आए थे। उसके अंदर एक सुसाइड नोट मिला है, उसने सुसाइड कर लिया है मनीषा ने। अब आप एक बात बताइए, वो उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है, आपकी बात बड़ी करते हैं, जो अधिकारी आए थे उनकी बात बड़ी करते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया। तो मंद बुद्धियों, ये बताओ कौन लड़की अपने साथ गलत करेगी? कौन लड़की अपने अंदर गला काट के अपने अंदर तेजाब भरेगी? कौन मरा हुआ इंसान कैसे कर सकता है ऐसे, और जिंदा इंसान भी ऐसे कैसे कर सकता है? आप ये बताइए। अगर वो खुद सुसाइड करती तो उसके बाद चाकू छुरी कुछ तो होना चाहिए था, कुछ तो मिलना चाहिए था सबूत, कुछ ना कुछ तो होता, उसके हाथ पे खून लगा होता, कुछ ना कुछ तो होता उसके पास, कुछ ना कुछ उसके पास हथियार मिलता या कुछ मिलता उसके पास, ठीक है माँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने फोटो देखी होगी उसमें, ये वो लड़की है। बेचारी के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और अब सरकार एक्शन नहीं ले रही है। कॉलेज वालों पर भी कड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज वाले सबसे ज़्यादा, कॉलेज वालों ने बात छिपाई है। कॉलेज वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जो वो कॉलेज है उन कॉलेज वालों के साथ उस कॉलेज पर बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अभी ये केस घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम सबको आवाज़ उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक मत कीजिएगा, शेयर और कमेंट कीजिएगा, सिर्फ बस कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप ये बताइए, उस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया था? बेचारी में उसके भी कुछ सपने थे, अपने घर का पालन पोषण कर रही थी वो, क्या पता वो अपनी कॉलेज के लिए फीस इकट्ठा कर रही हो। तो क्या हम लड़कियों का बाहर निकलना सेफ है? क्या हम लड़कियों को जीने का कोई हक नहीं है? आप ये बताइए। अगर आज देश उस लड़की के साथ नहीं खड़ा हुआ, हम सब ने उस लड़की का साथ नहीं दिया, तो आगे किसी भी लड़की के साथ ऐसे ही होगा। सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि अभी तक ये केस, इसलिए ये अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तभी इतना बवाल मचा हुआ है कि फैमिली वालों ने कहा है, परिवार जनों ने, कि भाई सभी एक एक वीडियो बनाएं ताकि ये आवाज़ सरकार तक पहुंच सके और इस पर सीबीआई की जांच हो सके, सीबीआई जांच की मांग हो सके। और ये सीबीआई जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब ये सब केस को उल्टा घुमा रहे हैं। अरे उन पर तो देखो, उन पर क्या बीत रही है, उनके माँ बाप पर। छोटा भाई है उसका एक बेचारा, वो रो रो कर उसका इतना बुरा हाल है, उसकी माँ का इतना बुरा हाल है, तबीयत खराब हो चुकी है, पापा भी गरीब परिवार है। आप खुद सोच के देखिए, अगर इस लड़की की, मनीषा की जगह, संजय जी की बेटी की जगह किसी आईपीएस या किसी बड़े अधिकारी या फिर किसी नेता की बेटी होती तो पूरा भारत जाम हो जाता। अभी तक तो वो सूली पर चढ़ गया होता। और ये है गरीब की बेटी, तो क्या इन्हें कोई हक नहीं है? गरीब की बेटी की कोई जान की कीमत नहीं है? उनकी बेटी की कोई इज्जत की कीमत नहीं है क्या? ये हमें सरकार को याद दिलाना पड़ेगा। हम ही हैं जनता जो इन्हें नेता बनाते हैं, जो इन्हें इतना ऊपर पहुंचाते हैं।
और इन्हें ये पता होना चाहिए जब हम जनता आवाज़ उठाने पर आ गए तो भाई तुम्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा। उसकी इज्जत भी गई, उसकी जान भी गई, और उसके माँ बाप, उसके जो माँ बाप है, बहन भाई है, सब ने, उन्होंने, किसी ने अपनी बेटी खोई, किसी की वो बहन थी, किसी की वो बेटी थी, किसी की वो भतीजी थी। बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं एक इंसान से। मरना सबको होता है लेकिन इस तरीके से नहीं। किसी ने हक नहीं दिया उन दरिंदों को कि तुम किसी की जान लो। क्यों भाई, किस लिए? अगर हम अभी नहीं बोले तो कभी नहीं बोलेंगे। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मनीषा की सीबीआई जांच हो सके। सीबीआई जांच होने के बाद उन दरिंदों को सज़ा मिल सके जिन्होंने ये हरकत की है। हमें इतना बुरा लग रहा है सोच के, आप खुद परेशान हो जाओगे वीडियो देख के, तो उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, सोच के देखिए एक बार। एक और का कांड हुआ था, निर्भया हत्याकांड। निर्भया हत्याकांड में भी ऐसा ही हुआ था। पहले उन्होंने हल्के में लिया था केस को, फिर जब उन्होंने सभी ने जब धरने पर बैठे, जब आगे तक केस गया, जब बात फैली, पूरा देश, पूरा भारत बंद हो गया था, जब जाके उनको सजा मिली। तो प्लीज़ ऐसे ही दोबारा किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा कुछ ना हो। सभी से निवेदन है, सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सभी बहन बेटी जो कॉलेज जाती हैं, जो भी कॉलेज जाती हैं या फिर कोई काम करने के लिए जाती है, जॉब करने के लिए जाती है, या किसी कोई मेडिकल स्टूडेंट है, या फिर पढ़ाने जाती हैं स्कूल कॉलेज में, टीचर हैं, सभी से मेरी विनती है, आसपास के लोगों को पहचानना सीखो। ये जो इंसानी रूप में जो दरिंदे छिपे हुए हैं ना, जानवर, हैवान, इन्हें पहचानना सीखिए और अपनी सुरक्षा कीजिए खुद को मजबूत बनना पड़ेगा बहनों, ऐसे काम नहीं चलेगा। और सोशल मीडिया पे भी ये जो आ जाते हैं ना गलत कमेंट करने के लिए, मैं इन्हें भी कह देती हूँ, ये चीज़ें मत किया करो, समझे? सब लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती। उसने बहुत से, ये समाज भी तो हमारा गलत है, समाज भी तो बहुत ज़्यादा जज करता है, समाज बहुत जज करता है। उसने तो छोटे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, मान लो उसने हाफ शॉर्ट पहनी हुई थी, हाफ निक्कर पहना हुआ था, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं पहना हुआ था, पूरे सूट सलवार दुपट्टा अदब से थी वो तो। लेकिन फिर भी देखो, इन आदमियों की नज़र का कुछ नहीं भरोसा, मार भी दी, जान भी ले ली और इज्जत भी गई बेचारी की। तो प्लीज़ कि उसे न्याय दिलाने की कोशिश करनी है। सभी से विनती करती हूँ, मैं सभी से विनती है, मेरा साथ दीजिए इस वीडियो में। और ऐसे ही सजा नहीं मिलनी चाहिए उन दरिंदों को, पहले उनकी भी इज्जत उतारनी चाहिए, उनके कपड़े उतरवा के, चप्पलों की माला डलवा के उनके गले में, पूरे गांव में घुमा के, और लेडीज़ों से ही पिटवाना चप्पलों से, और पूरे गांव में उनके चक्कर कटवाए जाएं, तब जाके उन्हें फांसी देनी चाहिए। तब पता चलेगा उन्हें इज्जत जाना क्या होता है, किसी की इज्जत से खेलना क्या होता है। जब अपनी इज्जत और जान जाएगी तब जाके एहसास होगा उनको और उनके घर वालों को। तो मेरी सभी से विनती है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। हर हर महादेव।